कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि देखिए सर, आपकी बात ठीक है कि एक रिटेल को तो नहीं पता, लेकिन आजकल बहुत सारे जो निवेशक हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद से एफर्ट्स करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, जागरूक होने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे निवेशक हैं, तो वो कैसे रिव्यू कर सकते हैं, इसका सही तरीका क्या है, क्या आकलन करें? वो ऑर्डर बुक को देखें यहाँ पे, या फिर वो पी को देखें, या फिर वो परफॉर्मेंस को देखें, या फिर जब कोई हम लोग देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक पर चीज़ों को फॉलो करें, तो किस तरीके से हमें फॉलो करें सर? देखिए, म्यूचुअल फंड रिव्यू करने के लिए 3-4 पैरामीटर्स एक रिटेल निवेशक को बना लेना चाहिए। पैरामीटर्स किस सूरत में? पहली बात, कंपनी कौन सी है, कितने टाइम से है इंडिया में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर, जो भी किस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, आप एक पैरामीटर बना लीजिए कि इस कॉर्पस साइज से कम में मैं निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही नई स्कीम हो जाएगी। तो जैसा कोई निवेशक आप कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे लार्ज कैप में करना है तो मैं 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से ज्यादा के कॉर्पस में निवेश करूंगा। तो एक वो हो गया। इसके अलावा 2-3 आप रेशो को आइडेंटिफाई कर लीजिए। शार्प रेशो है जो आपको बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दिया है। सेबी ने अभी करा है इन्फॉर्मेशन रेशो किया है, जो आपको ये बताएगा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस तरह से 2-3 आप जो रेशोज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये 3-4 पैरामीटर्स लेके आप म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश कीजिए और उसके बेस पे एनालाइज कीजिए। एनालिसिस जब आप करें, क्योंकि कुछ रेशोज होते हैं जो आपको पीयर से एनालाइज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल शार्प रेशो आपको ये बताता है कि आपके फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दिया है, तो आप उसी कैटेगरी में दूसरे फंड के साथ कंपेयर करते हैं कि किस फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। तो इस तरह से करके आप 4-5 ब्रॉड पैरामीटर्स बना लीजिए और उसके बेसिस पे आप एनालाइज करिए, तो मुझे लगता है कि आप जो है सही सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस समय मौका भी था, दस्तूर भी था डिफेंस फंड पर चर्चा करने का, तो इसलिए हमने आपके साथ चर्चा करी। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और उम्मीद करेंगे आप फिर जल्द जुड़ेंगे और तमाम जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आएंगे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे डिफेंस म्यूचुअल फंड सीमा पर मौजूद तनाव के चलते चर्चा में ज़रूर है, लेकिन निवेश सिर्फ खबरों पर नहीं बल्कि रणनीति के तहत होना चाहिए। एक्सपर्ट की राय है यहाँ पर कि इस सेक्टर में निवेश करने से पहले निवेशक को अपनी जोखिम क्षमता, होल्डिंग पीरियड और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सिप से शुरुआत करें और धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाएं। याद रखिए, थीम चाहे कोई भी हो, अनुशासित निवेश की जीत ही यहाँ पर कुंजी है यहाँ पे। और साफ तौर पे हम लोग बता दें कि अपने एक्सपर्ट जो भी हो, आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उससे राय ज़रूर लें। तो ओवरऑल आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।